हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.2 तक कर चुके हैं 9th क्लास एनसीईआरटी की बुक में से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलिस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। BC यहाँ पर सेम बेस है जिसके ऊपर ये ABC ट्रायंगल है और BDC ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलिस ट्रायंगल हैं, ऐसा गिवन है। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, शो दैट। ये हमारे पास डायग्राम है गिवन। इसमें हमें कुछ चीज़ें प्रूव करनी है, इसमें शो करनी है इसमें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं और इसको हम एंगल 2 ले लेते हैं। यहाँ पर एंगल 3 और यहाँ पर एंगल 4। इसका हम यूज़ करेंगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन दो एंगल्स का आपको यूज़ करना है। तो आप उस वक्त भी इसको लिख सकते हो और आप चाहो तो अभी पहले से इसको लिख लो। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें गिवन क्या क्या है वो लिख देते हैं। अब दोनों ट्रायंगल आइसोसेलिस है, ऐसा गिवन है। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC, एक तो ये गिवन है, और BD इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलिस हैं तो ये गिवन है इसमें, और ये तो गिवन हो गया। अब हमें इसमें शो क्या करना है या प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। सेकंड पार्ट ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। थर्ड पार्ट AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as angle D. Fourth one is AP is the perpendicular bisector of BC। तो ये हमें इसमें प्रूव करने हैं 4 पार्ट। तो चलिए प्रूव सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब ये ABD ट्रायंगल है और ये ACD ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या लिखेंगे, इसमें हमें AB इक्वल्स टू AC गिवन है, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। अब इन दोनों ट्रायंगल में AD साइड कॉमन है, कॉमन। अब इन दोनों में ये दो तो हमने चीज़ें लिख दी, और तीसरा क्या हो गया, BD, ये साइड DC। ये भी दोनों ट्रायंगल जो थे वो आइसोसेलिस थे। ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलिस था और ये भी ट्रायंगल आइसोसेलिस है। तो ये साइड हम लिख चुके हैं पहले ही कि इक्वल है, गिवन है ऐसा। तो हम इसमें लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू CD, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। तो ये 3 साइड्स हमने इक्वल इसमें लिख दी हैं। तो ये हो जाएगा, सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड में क्या है, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ट्रायंगल ABP ACP, अब इस ट्रायंगल को हमें इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब ABP और ACP ट्रायंगल में क्या करना है, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। तो कैसे करेंगे, AB और AC साइड इक्वल है, ऐसा गिवन है। AB इज इक्वल टू AC, ये तो हमें गिवन है। अब इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स में AP साइड कॉमन है
अब इसके बाद एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 2 के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अगर आप इसको पहले लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, बाय CPCT यहीं पर लिख सकते थे। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। तो ये दोनों एंगल हमने इक्वल कर दिए प्रूफ। तो इसका मतलब 3 चीज़ें हो गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय, अब कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी, एक हमने ये साइड इक्वल लिखी थी, ये कॉमन लिखी थी, और एक ये एंगल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जो लिखा है अब हमें वो प्रूव करना है। हमने इसमें थर्ड पार्ट में लिखा था AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो हम एंगल A के तो दोनों एंगल्स को पहले ही लिख चुके हैं कि वो इक्वल है, हम इसमें लिख चुके थे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में रीज़न दे देंगे बिकॉज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए 1 इक्वल्स टू 2 है। अगर 1 इक्वल्स टू 2 है तो इसका मतलब हो गया AP बाइसेक्ट्स एंगल A, सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अब एंगल D का कैसे हम प्रूव करेंगे वो देखिए। एंगल D के लिए हमें क्या करना है, अब इसमें ADB इज इक्वल टू हो जाएगा ADC। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये दोनों अगर इक्वल हैं, अगर इन दोनों को हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 180 डिग्री माइनस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ADC, दोनों को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगर इस एंगल को हम इन दोनों एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एंगल बचेगा बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। तो इसमें हम करेंगे, ये देखिए मैं डायग्राम में बताती हूँ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब इन दोनों इक्वल एंगल्स को 180 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये एंगल आ जाएगा इसके इक्वल। तो ये लिखना है यहाँ पर हमें एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। तो अब वो एंगल इक्वल हो गए, वो दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो इससे हम लिख सकते हैं सो AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो एंगल D का बाइसेक्शन भी इसमें प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ पार्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में इसमें बोला हुआ है AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब BC को P जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। BP इज इक्वल टू CP होना चाहिए। तो वो तो होगा क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये वाला ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं हम, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर BP इज इक्वल टू CP, रीज़न दे देंगे बिकॉज ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए बाय CPCT BP इज इक्वल टू CP हो जाएगा। BP इक्वल्स टू CP तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। अब हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो ये ट्रायंगल हमने इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है, तो इसमें अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज ट्रायंगल
ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हमने लिख दिया यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल और लीनियर पेयर एक्सियोम। तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री हो गया, लेकिन दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 90 डिग्री। एंगल 3 90 आ गया, मीन्स एंगल 4 भी 90 डिग्री होगा। इसको सॉल्व करके ये मिला है हमें, तो हमने 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया और इक्वल भी प्रूव कर दिया, तो ये हो गया देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यही प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। इसके बाद हम करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में है इसमें AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो इसमें डायग्राम हमें खुद से बनाना है, इसमें आइसोसेलिस ट्रायंगल एक ड्रॉ करना है। तो एक आइसोसेलिस ट्रायंगल यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। ABC एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है इन विच AD, ये गिवन है इसमें, AD इज एन अल्टीट्यूड, तो ये AD अल्टीट्यूड हो गया, BC आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी गिवन हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें शो करना है, शो दैट AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A। तो चलिए पहले इसमें लिख देते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन AB इज इक्वल टू AC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। अब टू प्रूव, अब प्रूफ क्या क्या करना है इसमें। फर्स्ट पार्ट AD बाइसेक्ट्स BC, सेकेंड पार्ट AD बाइसेक्ट्स एंगल A, अब अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो AD बाइसेक्ट तो BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा, वहाँ से फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। और उसके बाद एंगल AD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो सेकंड भी प्रूव हो गया अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अब हम। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, इनमें AB इज इक्वल टू AC, ये लिख सकते हैं हम गिवन, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो ये तो आ गया गिवन। अब उसके बाद अब ये परपेंडिकुलर गिवन था, AD इज इक्वल टू AD कॉमन एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ब्रैकेट में लिख देंगे ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, साइड, और ये भी एक साइड है, ये एंगल है, तो साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा ये। अच्छा, साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी तो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारी साइड हो गई, और ये एंगल हमने 90 डिग्री यहाँ पर लिखा है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गई। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज और S मीन्स कोई भी दोनों में से एक साइड, तो ये वाली साइड आ रही है इसमें हमारी। तो इसका मतलब RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर BD इज इक्वल टू CD बाय CPCT।
तो ये सी पी सी टी से हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो अगर सी पी सी टी से बी डी इज इक्वल टू सी डी आ रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ए डी बाइसेक्ट्स, सो ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। अब सेकंड इसमें क्या था, एंगल का था, एंगल ए का, तो हम इसमें लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो इसमें भी हो गया, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ए डी इसमें बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो ये भी प्रूव हो गया। तो 2 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।